जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों या उससे संबंधित सभी कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर या फिर महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यानी आगरा विश्वविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है ना। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के पेपर का नाम है कॉन्सेप्ट डिफिनीशन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर 2025 को होने वाला है। तो इस क्लास में क्या होने वाला है गुरुजी? तो इस क्लास में होने वाला है पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूं, क्योंकि क्लास के बीच में मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग एग्ज़ाम के बाद आंसर की आपको कैसे मिलेगा। आपको पीडीएफ नोट्स क्लास जो मैं क्लास कराता हूं फरवरी के बाद से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो मैं क्लासेस कराता हूँ उसका जो क्लास नोट्स और पीडीएफ है सारा कुछ बिल्कुल फ्री है बी सेमेस्टर वाला चैनल पर। वो कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पर 2000 से बच्चों को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। टेलीग्राम ग्रुप में अनलिमिटेड बच्चे हैं, मतलब अनलिमिटेड उसमें बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो वहीं पर मैं शेयर कर देता हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। तो मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोग मेरा लिख लीजिए 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी सेकंड सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर दीजिए, तो आपके सीनियर ने मेरे पास भेजा, मैं सेकंड सेमेस्टर में आपको दे दूंगा अप्रैल मई में, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर भेज देंगे इस व्हाट्सअप नंबर पर एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। भूलना नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड देख लेंगे, ASC 101 F है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास कॉन्सेप्ट डिफिनीशन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री 2024-25 का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, ठीक है। चले पहला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा जा रहा है आपसे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ठीक से दिख नहीं रहा है तो ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। जो प्राचीन इतिहास है आप उसको कैसे जानेंगे? प्राचीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो उस आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि प्राचीन इतिहास कैसे पता चलेगा। तो सिक्कों से पता चलेगा, जो प्राचीन काल में हमें सिक्के मिले हैं उससे, अभिलेखों से पता चलेगा, ठीक है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए हैं तो उन अभिलेखों से उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। पाषाण के उपकरण जैसे हथियार पाषाण काल में बनाए गए थे, ठीक है। तो उन हथियारों से भी पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में हमें, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सिक्के, अभिलेख और पाषाण उपकरण। क्लियर हो गया? डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता ये किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया ना। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है या किससे संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देखिए पूछा जा रहा है। एक सेकंड रुक जाएंगे। चले प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में तो है नहीं गुरुजी, अब क्या करें? यजुर्वेद आपका वैदिक साहित्य से जुड़ा है तो वैदिक धर्म आपका राइट आंसर होगा। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद आपका 4 वेदों में से एक वेद माना जाता है और यह वैदिक धर्म से जुड़ा है तो वैदिक धर्म आपका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
5 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पूछा गया है, निम्न में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है? वेद, अरण्य और उपनिषद ये तीनों आपके वैदिक साहित्य हैं, ठीक है ना। जातक आपका वैदिक साहित्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, पूछा गया है, निम्न में से कौन प्राचीनतम सिक्का है? आहत सिक्कों को प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पूछा गया है, भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा किस शासक ने शुरू की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या रुद्रदामन ने? बताइए। भारत में जो अभिलेख लिखवाने की परंपरा है उसको सम्राट अशोक ने शुरू किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन पूछता है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो इनकी भाषा कई प्रकार की इनकी भाषा हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि महत्वपूर्ण है। पूछता है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले इनके अभिलेखों को 1837 में, ठीक है। चले, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब ठीक से दिखेगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए यहाँ पूछा भी है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था 1837 में, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? तो यह खारवेल का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मैं लास्ट में जब क्लास ख़त्म होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुन के तभी जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो अशोक का जो नाम उल्लेख है ये आपका मस्की में, ठीक है ना। मस्की अभिलेख में इनका नाम सबसे पहले पढ़ा गया था, मस्की अभिलेख में। तो गुरुजी मस्की अभिलेख तो है नहीं, तो गुर्जरा अभिलेख में भी इनका नाम पढ़ा गया था अशोक का, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर मान लीजिए गुर्जरा नहीं देगा, मस्की देगा, तो OMR शीट पर मस्की पर गोला लगाइएगा, ठीक है ना। मस्की अभिलेख, क्लियर हो गया। मस्की अभिलेख नहीं है तो गुर्जरा में भी अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है, नाम को पढ़ा गया है, तो ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? जो गौतम बुद्ध हैं ये किस शासक के सिक्कों पर अंकित हैं? तो देखिए जो कनिष्क प्रथम है, ठीक है, इनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है, यानी बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर बना है? कनिष्क के सिक्कों पर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ज़्यादा भी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है देखें, पूछा गया है, त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, कभी कभी ऐसे लिखता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, हेनस्वांग किसके दरबार में आया था? पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक या बिंदुसार के? किसके दरबार में हेनसांग आया था? बताइए। हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, पूछा गया है, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़िएगा, ठीक है। 2 तरीके से पूछता है इस क्वेश्चन को। वेदों के संकलनकर्ता, अच्छा क्वेश्चन जो क्लास है वो ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो यूट्यूब में जो वीडियो की क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस भी, ठीक है ना। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। कौन है भैया? वेद व्यास। तो गुरुजी इनका नाम ही नहीं है, तो इनका दूसरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, या फिर द्वैपायन। आपके एग्जाम में पूछता है वेद व्यास का अन्य नाम क्या है, द्वैपायन या फिर कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन। बी ऑप्शन राइट है, या फिर आपके ऑप्शन में लिखेगा वेद व्यास, ठीक है। क्लियर हो गया। चले 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
अमरावती स्तूप किस वंश से संबंधित है? अमरावती स्तूप सातवाहन वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या हमारे 6 है, ठीक है ना। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे 4 हैं, ठीक है। पुराण कितने हैं हमारे? पुराण हमारे 18 हैं, ठीक है। चले, पूछा है बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन मंदिर निर्माण की शैली है? द्रविड़ शैली, ठीक है। नहीं लिखा ठीक से दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, द्रविड़, ठीक है ना। द्रविड़, ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण से, यानी जो मंदिर बनाए जाते हैं तो उसमें कला का उपयोग होता है, तो उस कला का नाम क्या है? द्रविड़ नाम है, द्रविड़ शैली कहते हैं, फिर द्रविड़ कला कहते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें 23 का, ठीक है। 23 ही है ना। चलिए देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर पूछा गया है, भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है? वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? तो वैदिक काल पूछेगा तो सरस्वती नदी आपकी सबसे पवित्र है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बच्चे गंगा लगा कर आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर पूछा गया है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस, अच्छा रॉबर्ट ब्रूस फुट इनका नाम है, रॉबर्ट ब्रूस को हैंड एक्स यानी हस्त कुठार उपकरण कहाँ से मिला था? तो इनको हस्त कुठार उपकरण पल्लवरम से मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह हड़प्पा है, और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 नंबर पूछा गया है, सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो है आपका सातवाहन वंश का संस्थापक था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27 नंबर पूछा गया है, उच्च पूरा पाषाण काल आता है? इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मॉडल पेपर में, महासंग्राम रिवीजन क्लास में भी, तो जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 2026-27 वाले में काफ़ी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मैं उसको भी अभी लास्ट में बताऊंगा। देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल आता है तो यह आपका मध्य पूरा पाषाण काल के बाद आता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, हड़प्पा की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? हड़प्पा की जो सभ्यता है यह आपका सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर पूछा गया है, ठीक है, पुराणों की कुल संख्या है? अभी मैंने आपको बताया ना, हमारे 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखें, होमो सेम्पियंस मानव किस काल से संबंधित है? होमो सेम्पियंस मानव उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लहुरा देवापुरा स्थल किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज या संत कबीर नगर? लहुरा देवापुरा स्थल संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कभी कभी राज्य का नाम भी देता है, राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ऐसे लिख करके देगा, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पूछा गया है, किस देवी की सिंधु घाटी में सर्वाधिक पूजा होती थी? तो मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी में, ठीक है।
किसकी पूजा सर्वाधिक होती थी? मातृ देवी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है, नियंडरथल मानव किस काल से संबंधित है? नियंडरथल मानव यह आपका संबंधित है मध्य पूरा पाषाण काल से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपका पूछा गया है, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। हड़प्पा पुरातत्व स्थल किस नदी के किनारे? रावी नदी के। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल उच्च पूरा पाषाण काल के बाद आता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है 37 और 38 आपका ठीक से दिख नहीं रहा है, इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है तो पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है, जो दिख रहा है उससे थोड़ा प्रयास करके पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो यह आपका मुहरों से प्राप्त होती है, ठीक है ना, सील से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, सॉरी 39 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका पूरा स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है, देखें, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है 43 नंबर की, सिंधु घाटी में किस वृक्ष की पूजा होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है आपसे, मद्रासियन संस्कृति किस काल से संबंधित है? मद्रासियन संस्कृति बताइए। बिल्कुल, यह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है मद्रासियन संस्कृति, ठीक है। और मद्रासियन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण औजार है हस्त कुठार, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है भैया? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है, सर्वप्रथम हड़प्पा पूरा स्थल का उत्खनन किसने कराया? यानी सबसे पहले हड़प्पा स्थल को किसने खनवाया था या फिर उत्खनन कराया था? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब कराया था ये भी पूछता है, तो 1921 में कराया था, ठीक है। हड़प्पा पूरा स्थल की उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर, उपकरणों में पॉलिश तकनीक किस काल की विशेषता है? यानी जो उपकरण होते थे इस पे पॉलिश लगाने की तकनीक जो है किस काल में लगाया गया या फिर किस काल की ये विशेषता थी? तो नवपाषाण काल की। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल राजस्थान। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, पूछा गया है, किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे जो धातु है लोहा, इसका ज्ञान नहीं था, इनको चांदी, सोना और तांबे का ज्ञान था। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चले हम लोग नेक्स्ट पेपर देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया 2024-25 वाला, ये आपका 2023-24 सत्र वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ लास्ट में सुन करके ही जाइएगा, ठीक है। भारत की प्राचीनतम लिपि है, भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की? देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? सम्राट अशोक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है, मगध जनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ऋग्वेद में दुहिता किसे कहा गया है? ऋग्वेद में दुहिता पुत्री को कहा गया है, यानी बेटी को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, गौंडवाहों के रचयिता थे। ठीक है, गौंडवाहों के रचयिता कौन थे? तो वाक्यपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म स्थान था, यानी जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, जो सम्राट अशोक हैं इनके अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने ब्राह्मी लिपि बताया था क्या? इनके अभिलेखों की भाषा पूछा है ना, प्राकृत भाषा है। ठीक है, 11 का डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से अच्छा प्राकृत भाषा का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्राकृत भाषा का मतलब होता है अपने बोलचाल की भाषा में लिखना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख दिए तो वो प्राकृत भाषा हो गई। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ठीक है ना, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बिहार में है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको जलाया कितने था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा, हर्षचरित का लेखक कौन है भैया? हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। महापरिनिर्वाण स्थल इनका कुशीनगर में है, गौतम बुद्ध भगवान का। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा देखें, मैंने कहा था प्लेलिस्ट मैं बता दूंगा। देखें यहाँ पर मैंने आपके क्लासेस कराए हैं। ठीक है ना, इसमें जो मैं बता दे रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासें हैं उसे आपको कवर कर लेना है। ठीक है ना, एक सेकेंड, अभी मैं क्लास बता दे रहा हूँ कौन कौन सी क्लास हैं आपके। ठीक है, देखिए एक ये क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये वाला तो मोस्टली आप सभी लोग अटेंड कर लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है इसे। ठीक है ना, और आगे बढ़ें। ठीक है ना, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, ये वाला 2022 23 24 ये वाला ना मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है ना, इस क्लास को भी जा करके देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नहीं ज्वाइन कर पाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से उनको ऐड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, वैदिक संस्कृति में कुल कितने पुरुषार्थ हैं? वैदिक संस्कृति में कुल 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तमिल रामायण के लेखक कौन है? तमिल रामायण इसके लेखक कंबन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ है हल से बनी हराई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? तो इंद्र को समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, देखें, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में जो गांव होता था इसके मुखिया ग्रामीणी होते थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, देखें, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, पूछा गया है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। यहाँ मेगास्थनीज के बारे में पूछा है तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीवक किसके राजवैद्य थे? जो जीवक थे यह बिंबिसार के राजवैद्य थे, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे इन्होंने। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कहाँ से भैया? मेहरगढ़ से। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां कहा गया है? सभा है यह ना, ठीक है ना, सभा और समिति, ठीक है ना, यहाँ देख लेंगे, ठीक है, सभा ही लिखा हुआ है। चले, सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां कहा गया है वैदिक साहित्य में? प्रजापति के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। चले, पूछा गया है, प्राचीन काल में आर्यों के, ठीक है, यहाँ ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। चले, मुख्य साधन है जीविकोपार्जन, ठीक है ना। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन थे। जीविकोपार्जन मतलब होता है जीवन जीने के लिए, ठीक है ना। जीवन जीने के लिए हमें प्राचीन काल में जो आर्य थे उनको जीवन जीने के लिए सबसे मुख्य साधन क्या था? कृषि यानी खेती, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी ग्रामीण थी, नगरी थी, अर्धनगरी या अर्धग्रामीण थी? हड़प्पा सभ्यता आपका नगरी सभ्यता है, ठीक है ना। एक बहुत ही व्यवस्थित नगर बसाया गया था हड़प्पा में। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालियाँ वालियाँ सब अच्छी तरीके से ढका हुआ था, ठीक है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई कुल थी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक वांग्मय का अंग नहीं है? वैदिक वांग्मय का अंग कौन नहीं है? पुराण नहीं है, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद ये वैदिक वांग्मय के अंग हैं। पुराण आपका नहीं है बाबू, ठीक है ना। पुराण क्या है? नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके समय में आयोजित हुई? आजाद शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए मैं बता रहा हूँ, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, ये आपको 6 सेमेस्टर तक काम में आएगा, और आगे जब पढ़ेंगे BA MA फिर मतलब जो भी आपको आगे पढ़ना है ना, तो वो ये बहुत ही काम आता है। और इसमें अलग अलग तरीके से पूछता है द्वितीय बौद्ध संगीति, और उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ था, किसने करवाया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास किताब होगा मुझे पता है, आप सभी लोग अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। कृषि कब प्रारंभ हुई? खेती कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है या भीमबेटका प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? बिल्कुल शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, शैल चित्र मतलब यहाँ इंग्लिश में भी देख लेंगे, रॉक पेंटिंग यानी चट्टानों पर पेंटिंग की गई है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 नंबर, बुद्ध चरित किसने लिखा था? बुद्ध चरित को किसने लिखा है? अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, देखें पूछा गया है प्राचीन काल में निष्क था। प्राचीन काल में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण होता था निष्क, ठीक है ना। ये मैंने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ाया है इस साल। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैदिक काल की सदा नदी का नाम क्या है? तो सदा नीरा नदी का नाम है गंडक, ठीक है ना। वैदिक काल में सदा नीरा नदी का नाम क्या है? गंडक हो गया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखें क्या पूछा गया है कौन सा वेद प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44 नंबर, ऋग्वेद में किस नदी को, ठीक है ना, नदीत्तमा कहा गया है? एक सेकेंड इसे बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नदीत्तमा ही लिखा है। ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्तमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो सीजे थॉमसन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है लेकिन पिछले साल नहीं पूछा था 2024-25 वाले में। इस साल पूछ सकता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 47 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसमें भारत में प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? राप्ती नदी जो हमारे यहाँ बह रही है इसका प्राचीनतम नाम क्या है बताइए? अचिरावती, ठीक है ना। अचिरावती, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये गोरखपुर में बहती है ना, राजघाट पुल के पास, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? जो चीनी यात्री होते थे वो भारत को क्या कहते थे? इंतू कहते थे। क्या कहते थे? इंतू, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, जैसे आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आप आंसर की बना सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है और हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।